स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, एयरफोर्स XY का स्टार एग्जाम सर पे है और विद इन मेरे ख्याल से सर 10 दिन भी बचे हैं। 4 नवंबर को पेपर है। तो हम लोग इंडिविजुअल टीचर्स को बुला रहे थे 1-to-1 इंटरैक्शन के लिए। आज हमारे साथ स्टूडियो पे हैं इंग्लिश के BL यादव सर। BL यादव सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इंग्लिश के हेड ऑफ द फैकल्टी हैं और मेरे ख्याल से सर 16 साल का तजुर्बा है या उससे ज्यादा? जी, 16 से ऊपर हो गया है सर। 16 साल से ऊपर इंग्लिश पढ़ाते हुए हो गया सर को। तो व्यूअर्स, आज आप लोगों के बेसिस पे, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, तो मैं खुद टीचर को यहाँ पे ले आया और आप व्यूअर्स के बेसिस पे मैं सर से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और सर आप हमें आंसर्स देंगे। राइट सर, स्वागत है आपका त्रिशूल के इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। सर, इंग्लिश का एयरफोर्स में लगभग 20 सवाल हैं, लगभग मतलब 20 सवाल हैं। जी जी, BC आते हैं। BC आते हैं। तो सबसे पहला इस 20 क्वेश्चंस का ब्रेकेज क्या है? राइट। पहला सवाल यह है कि इंग्लिश का 20 सवालों का ब्रेकेज क्या है, बताएं सर। देखिए बच्चों, जो इंग्लिश का सेक्शन है, आपने देखा होगा कि इंग्लिश का सेक्शन 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका ग्रामर का सेक्शन और दूसरा सेक्शन निकल कर आता है वर्ड पावर, वोकैब जिसको बोलते हैं। तो पहले हम ग्रामर की बात करेंगे बच्चों। तो चूंकि एयरफोर्स XY का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत लिमिटेड है बच्चों, 20 क्वेश्चंस आता है। तो आपको अप्रोच जो देना है वो राइट अप्रोच देना है। राइट अप्रोच का मतलब हमारा ये है सर कहने का कि बच्चे जो तैयारी करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत लेंदी प्रोसेस अपना लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है। जैसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे पहले मैं बात करूंगा कि ग्रामर से क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। राइट। तो ग्रामर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्पॉटिंग एरर, जिसको आप कॉमन एरर भी कहते हैं, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक और तीसरा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो एयरफोर्स XY के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो ये जान ले कि ग्रामर से क्वेश्चन जो आता है वो स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर से आता है और फिल इन द ब्लैंक से आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है, वो NDA वगैरह में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ग्रामर का जो टॉपिक है, जैसे बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हो। जैसे एक है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आते हैं और स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर में भी आते हैं। तो मतलब आर्टिकल से सवाल आना ही है। यहाँ से बहुत जरूरी बात नोट कर लें कि आर्टिकल्स के हर साल एयरफोर्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सर, नेक्स्ट। आर्टिकल्स से क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है, एक तो स्पॉटिंग एरर, दूसरा फिल इन दी ब्लैंक। इसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से बच्चों क्वेश्चन 2 तरह से बनता है, फिल इन दी ब्लैंक और स्पॉटिंग एरर। यहाँ से भी ये टॉपिक आप कह सकते हैं कि ग्रामर का राजा है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। राइट। तो आर्टिकल्स हुआ और आपका प्रेपोजिशन, और एक टॉपिक और है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आप जो बच्चे अगर पेपर दिए होंगे तो उनको पता होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि उससे जरूर वो क्वेश्चन उठाता है। और मैंने देखा है कि पिछले कई सालों से देखा है कि सिंगुलर प्लूरल पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। ठीक है बच्चों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिक भी कह सकते हो, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो, इसको आपको विधिवत तैयार करना है। इसके बाद आता है फिर एक वर्ब का टॉपिक है, उसके बाद टाइम एंड टेंस। इतना टॉपिक तो आपको पढ़ना तो उसे सभी टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो। दूसरा चीज आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। बच्चों आपको पता होगा एक क्वेश्चन एयरफोर्स XY में फिक्स है, आना ही आना है। और दूसरा है नरेशन, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस एंड नरेशन से भी एक एक क्वेश्चन फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। और जैसे जो बच्चे नेवी SSR दे रहे हैं उसमें उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन 2-2 कर देता है। 2 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और 2 क्वेश्चन नरेशन, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। नेवी में 25 सवाल हैं। जी जी। और एयरफोर्स में 20 सवाल हैं। जी। सिलेबस सेम है एकदम सर, सिलेबस सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फर्क सर इतना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट पूछता है, जिसको आप PQRS कहते हो, उसमें आपका एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नेवी SSR में 2 क्वेश्चन कर देता है। राइट। एक क्वेश्चन वहाँ पढ़ा, उसके बाद कभी कभी एंटानिम सिनोनिम्स जैसे एयरफोर्स में एक पूछता है तो उसमें क्या कर देता है, 2-2 कर देता है। इसके बाद आता है मिस स्पेल्ट आता है, मिस स्पेल्ट की संख्या बढ़ा देता है, 2 क्वेश्चन कर देता है। ऐसे करके वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बढ़ा देता है नेवी SSR में। बट सिलेबस सेम। और सिलेबस बच्चों ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस एकदम सेम है। जो आपको इसमें पढ़ना है वही आपको नेवी SSR में भी पढ़ना है।
ये सर, चीज है। वोकैबुलरी की अगर बात करें जी, तो वोकैबुलरी का क्या लेवल है? ठीक, वो Synonyms, जी, antonyms वोकैब हैं? की अगर हम सर बात करें तो वोकैब का जो सेक्शन है वो 4 है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट, ये 4 सेक्शन है सर। तो इसमें क्या होता है कि मैंने देखा है कि जो एंटोनिम सिनोनिम्स है एक एक क्वेश्चन एयरफोर्स XY में पूछता है, और जो वर्ड होता है बच्चों ध्यान रखिएगा बहुत हार्ड वर्ड आपके एयरफोर्स XY में नहीं पूछता है। सीडीएस वगैरह में थोड़ा सा हार्ड वर्ड जरूर दे देता है, लेकिन एयरफोर्स XY या नेवी SSR में बहुत हार्ड वर्ड सर नहीं डाले जाते हैं, ठीक है। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की एक वर्ड पावर की बुक है वोकैब, जिसमें चारों सेक्शन कवर किया गया है बच्चों, और आप देखोगे उस बुक में क्या है कि जैसे ए से अल्फ़ाबेट से शुरू किया गया, ए से कई एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिया गया है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस दी गई है। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया है। अगर बच्चों उस बुक को आप तैयार करते हो अच्छे से तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये मेरे कहने का मतलब, बहुत अच्छी बुक है सर, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बुक है वर्ड पावर। हालांकि वर्ड ज़्यादा दिया है, लगभग 2000 के अराउंड मैंने देखा है कि उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स है, राइट। तो अगर आप इतना आप तैयार कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप और एक्स्ट्रा चाहते हो, मेरे ख्याल से उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो एक बुक और आती है RS अग्रवाल, उसके साथ आप थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ सकते हो। तो आपका वोकैब में बच्चों बहुत लिमिटेड है, एक एक क्वेश्चन चूंकि सर पूछता है तो वहाँ से क्वेश्चन छोड़ना ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं बता दूं बच्चों को, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं मैंने देखा है कई बार। मान लीजिए कि आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश का सेक्शन है और आपने 14 क्वेश्चन बना लिया है, 14 क्वेश्चन आपको आ रहा था, 14 क्वेश्चन आपने बना लिया, राइट सर। और उसमें क्या करते हैं बच्चे, जब 14 क्वेश्चन उनको आ रहा है बना लिया, तो वो जो 6 क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी वो लोग क्या करते हैं टिक लगा देते हैं। और वो क्या करता है, हो सकता है कि आपका 14 पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो आपने 6 क्वेश्चन गलत कर दिया है और वही 14 में माइनस कर देता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं, जी गेस वर्क बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो भी करिए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करिए, और जितना आपको क्वेश्चन आ रहा है बस उतना करके छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे उसमें तो आपको माइनस में चले जाएंगे, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपसे डिस्कस करूँगा कि कई बच्चे हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते रहते हैं, तो मैंने देखा है कि 14+14 तक भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने इंग्लिश में 14 बना के छोड़ दिया, तो आपने फिजिक्स में थोड़ा सा बढ़ा लिया या मैथ में 2-4 नंबर उसमें ज़्यादा कर लिया, कट ऑफ जी करना जरूरी है जी, और साथ में अगर थोड़ा कहीं कम हो रहा है तो दूसरे सेक्शन में बढ़ा लो जी, इस तरह से खुद आइडेंटिफाई करो, जैसे कि सर बता रहे जी, इस तरह से करना है। इसके बाद ये रहा, और 50-50 का रेशियो लेके चलेंगे। 50% आपका ग्रामर है और 50% नॉन ग्रामर में एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज। इसके बाद सर एक सेक्शन और आता है आपका पैसेज में हमने देखा है कि बच्चों जो आपका एयरफोर्स XY या नेवी SSR में पैसेज आता है, ये मान के चलिए कि अगर आप पैसेज को ठीक से पढ़ोगे तो अगर उसमें 4 क्वेश्चन का आ रहा पैसेज या 5 क्वेश्चन का, तो 3 क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होता है। बस एक बार आप उसको रीड करो और उसकी थीम को समझ जाइए कि ये पैसेज कोई स्टोरी है कि कोई सर्वे है, बस पैसेज होता है, जी, बहुत बड़ा नहीं होता, 4 लाइनों का पैसेज होता है जी। तो पैसेज से बच्चों घबराए ना, पैसेज बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन आप उसको, जैसे पैसेज में क्या होता है कि बच्चे, मैंने अक्सर देखा है सर कि पैसेज जब सॉल्व करते हैं तो कोई हार्ड वर्ड मिल जाता है, तो हार्ड वर्ड अगर आपको मिल गया है तो उससे घबराइए मत, इसलिए कि पैसेज को फिर भी सॉल्व करना है। जैसे ऐसा होता है बच्चों, मान लीजिए आप घर से निकले लेकिन रास्ते में आपको गड्ढा मिल गया या खाई मिल गया, तो ऐसा नहीं होता है कि आप वापस चले जाते हो, आप बगल से निकल जाते हो। तो वही काम इसमें करना है पैसेज में। अगर आपको पैसेज में कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो आप उसके बगल से निकल जाइए, आगे को सेंटेंस को पढ़िए, हो सकता है कि उस आगे के सेंटेंस जो आप पढ़ेंगे उससे वो आपकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। जी, ये होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सजेशंस दिए हैं इस तरह। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, नॉन ग्रामर में एक सेक्शन और है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है बच्चों। एक क्वेश्चन ये भी आपका फिक्स है, एयरफोर्स XY में 1 क्वेश्चन आता है, नेवी SSR में 2 क्वेश्चन हो जाता है, राइट। और बच्चों मैं बता दूं, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जो आपका PQRS होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट और दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। तो आपके सर इनके एग्जाम में जो आता है एयरफोर्स XY या नेवी SSR में वो वर्ड अरेंजमेंट होता है और सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस राइट टाइम टेकन होता है, इसलिए वर्ड अरेंजमेंट देता है।
और वर्ड को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस, उसे कहते हैं वर्ड अरेंजमेंट। और जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है उसको सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। इस तरह से होता है बच्चों। सर अब क्योंकि दिन बहुत लिमिटेड हैं, जी जी जी, और तो मैं आपसे एक तो पहले ये गुजारिश करूंगा कि सैंपल पेपर्स आप डाल रहे हैं यूट्यूब पे? जी जी बिल्कुल डाल बिल्कुल, रहे हैं जी जी बिल्कुल, बच्चों मिल रहा है सैंपल पेपर आप लोगों को जो है जी। कमेंट जरूर करिएगा कि सैंपल पेपर सर डाल रहे हैं कि नहीं। जी दूसरा सर ये बताएं कि अब आखिरी हफ्ता 10 दिन है, क्या लास्ट मिनट करें जी कि हम सेफ रहें? जी, लास्ट मिनट में यही कहूँगा बच्चों से कि पहले तो आपको एक, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आइडिया एक आपको लग गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन, किस सेक्शन से फिक्स क्वेश्चन है। जैसे फिक्स क्वेश्चन के भी हमने बात किया था, आपका एक्टिव पैसिव, नरेशन, आर्टिकल्स, ये ऐसे चैप्टर हैं कि एकदम फिक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको छूटना ही नहीं चाहिए और छूटेगा भी नहीं अगर एक्टिव पैसिव वगैरह एकदम कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद ग्रामर की बात हमने बताया है कि ग्रामर के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब्जेक्ट वर्गमेंट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, वर्ब, टाइम एंड टेंस। इसके बाद कंजंक्शन वगैरह भी है, उसको भी पढ़िए, लेकिन इन टॉपिकों पर एकदम रिवीजन करके अच्छे से तब जाइए आप पेपर देने, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और आप देखेंगे कि आप 16+ 17+ क्वेश्चन आप बना के आएंगे। जो इतने में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं कहूँगा आप लोगों को। जी थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई हो। देखिए, सर ने 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ से आनी आने, ग्रामर पोर्शन, नॉन ग्रामर पोर्शन, उस पर बात की है सर ने। दूसरा, सर ने त्रिशूल की एक बुक है वर्ड पावर, वर्ड पावर की मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक है सर। जी। अपना अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी बहुत बिकती है ये। जी जी। और इस बुक का मतलब वी डोंट हैव एनी रिटर्न्स आल्सो, मतलब इस पे व्यूअर्स के फीडबैक्स बहुत अच्छे आए रीडर्स के। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन लिमिटेड है तो जल्द से जल्द उस बुक को ऑर्डर कर लें। और तीसरा, जो सर ने आपको बताया है कि भाई सीरीज सर निकाल रहे हैं तो उन सीरीज को फॉलो करें, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का मोटिव एफर्ट्स क्लियर करने का, और अब 10 दिन में कोई नई चीज़ ना पढ़ें, सर की सीरीज फॉलो करें, और आशा करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द अच्छे रिजल्ट्स देंगे। एडमिट कार्ड्स एफर्ट्स के आ गए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे तो 2 दिन पहले डाउनलोड करना है और कोविड के सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, बट फिर से देखते रहिएगा एफर्ट्स की वेबसाइट और अपना टिकट्स वैसे ही प्लान कर लीजिएगा अगर आपको आउट स्टेशन जाना है। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट पेपर है वो यहीं पे होगा, यहीं पे मतलब उनके करस्पॉन्डेंट सिटी में होगा। सर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे इसमें एनडीए का भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा सर अभी हाल में जो पेपर हुआ था तो आपने देखा होगा कि पेपर का पैटर्न इस बार का बहुत चेंज रहा है। यानी पेपर बहुत हार्ड नहीं पूछा गया था, कुछ ही टॉपिक को लेकर जैसे प्रेपोजिशन वगैरह को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन बना दिए गए थे। तो मैं व्यूअर से ये कहूँगा कि ये मान के चलिए कि एक बहुत मतलब कि बहुत हाई बेसिक लेवल का पेपर होगा। प्रिपरेशन नहीं करना है। जी 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 सर, क्योंकि कोविड-19 की वजह से देख रहे हैं कि सारा देश जूझ रहा है, तो उसकी वजह से भी तो वो लोग क्या जो पेपर सेटर है वो उसको ध्यान में रखते हुए आपका पेपर सेट कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। हाँ सर बताएं। बस व्यूअर्स, बीएल सर ने बहुत पते की बात की है कि भाई देखो एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर को भी पता है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एएससी को, कि कोविड का टाइम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, बच्चों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी नहीं हुई हैं, तो डू नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी हार्ड पेपर। पर हाँ, अगर पेपर आसान होता है तो एक और प्रॉब्लम होती है सर, मेरिट हाई जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है पेपर आसान मेरिट हाई, इस प्रिपरेशन से जाइएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें जी, और बने रहिएगा त्रिशूल के यूट्यूब चैनल के साथ। कमेंट जरूर करिएगा इंग्लिश के संबंधित जो सवाल है, बीएल सर आपको आंसर्स करने हैं। बिल्कुल वो सर, हमारी आरएनडी टीम नहीं करेगी, जी, वो आप ही करेंगे। ठीक। तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने व्यूअर्स इंग्लिश के संबंधित सवाल पूछने पूछिएगा। बच्चों कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं जो है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।